All my dear student, welcome to JMMT Center यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th के डिफ्रेंशिएशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग डिफ्रेंशिएशन के डिफिनेशन और इसके इम्पोर्टेंट इक्वेशन एंड फार्मूला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, सीखेंगे और पुनः हम लोग डिफ्रेंशिएशन के सवाल को हल करेंगे। तो चलते हैं। डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन। अवकलन की परिभाषा क्या होती है? वास्तव में अवकलन यानी कलन कैलकुलस का ही एक भाग है। तो अवकलन की परिभाषा के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में तात्कालिक बदलाव की दर की गणना को अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन कहते हैं। किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में तात्कालिक बदलाव की दर की गणना को अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन कहते हैं तथा इस क्रिया द्वारा प्राप्त दर को तथा इस क्रिया द्वारा प्राप्त दर को अवकलज यानी डेरिवेटिव कहते हैं। इस क्रिया द्वारा प्राप्त दर को अवकलज कहते हैं। अवकलज किसी चर राशि के बदलाव की माप की दर है। अवकलज किसी चर राशि के बदलाव की माप की दर होती है। जैसे यदि y कोई फलन हो
यदि y कोई फलन हो और यह चर राशि x पर निर्भर करता हो तो x को x1 से x2 करने पर y का मान y1 से y2 हो जाता है तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 को अवकलज कहा जाता है। इसको समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि y कोई फलन हो और यह चर राशि x पर निर्भर करता हो तो x को x1 से x2 करने पर y का मान y1 से y2 हो जाता है तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 को अवकलज कहा जाता है। इसे dy बाय dx से निरूपित किया जाता है, अर्थात dy बाय dx इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो इसे हम अवकलज कहेंगे, dy बाई dx को अवकलज कहेंगे कब? जब x1 का मान, जब x का मान x1 से x2 करते हैं तो y का मान भी y1 से y2 हो जाता है। तो इस बदलाव की दर को हम लोग क्या कहेंगे? अवकलज कहेंगे। तो यहाँ dy बाई dx बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यानी y का चेंजिंग x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में। जब x का मान चेंज होता है तो y का भी मान चेंज होता है। अब इन दोनों के रेट को हम dy बाई dx के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर dy बाई dx को हम रीड करते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष y का अवकलज। इसी प्रकार यदि हम लिखें dp बाई dx तो इसका अर्थ हुआ डेरिवेटिव ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष p का अवकलज। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर अवकलन की परिभाषा, साथ ही साथ अवकलज के बारे में सीखे और अवकलज में किसी फलन का किसी चर राशि पर निर्भर होने के पश्चात कैसे बदलाव होता है और उस बदलाव के दर की गणना क्या होती है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर dy बाई dx का ये समीकरण,
सीखे हैं, और डी वाई बाई डी एक्स को हम किस रूप में पढ़ेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूला के बारे में जानकारी देंगे। बेसिक फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिक फार्मूला में हम लोग पहला फार्मूला पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n with respect to x is equal to n into x का पावर n minus 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n with respect to x बराबर n into x का पावर n minus 1। दूसरा फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ kx with respect to x बराबर k, where k is कांस्टेंट, यानी k जो है सो कोई कांस्टेंट राशि होगा, कोई अचर राशि होगा, तब k x के साथ x का डिफरेंशिएशन करने के पश्चात यहाँ पर हम लोग को k प्राप्त होगा। तीसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ k विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर 0, यहाँ भी वेयर k इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट राशि का x के सापेक्ष जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका वैल्यू 0 प्राप्त होगा। चौथा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर 1/x, यानी log x का डिफरेंशिएशन करने के पश्चात उसका मान होगा x। पांचवा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर e टू द पावर x ही होगा। 6 नंबर में, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर 1/2 रूट x, यानी किसी भी अंडर रूट चर राशि का जब डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो 1/2 अंडर रूट x प्राप्त होता है। 6 नंबर था। अब हम लोग 7 नंबर का फार्मूला सीखेंगे। 7 नंबर में होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। ये योगफल के रूप में है, u प्लस v यानी योगफल के रूप में जब रहेगा तो दोनों को अलग अलग करके हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। 8 नंबर में, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस v बाय dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। 9 नंबर फार्मूला होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर u यहाँ पर बाहर जाएगा, v का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस का चिन्ह देना है, फिर v बाहर जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x। और 10 नंबर फार्मूला यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u बटे v विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर, यहाँ पर v बाहर जाएगा पहले, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस u बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x तो बटे में v का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 10 प्रमुख बेसिक फार्मूला के बारे में जानकारी प्राप्त की है, सीखे। एक बार फिर से हम इसको
रिपीट करते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ इस फार्मूला को देखिए और सीखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ k इंटू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू k वेयर k इज कांस्टेंट। यानी किसी भी चर राशि का जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस कंडीशन में उसका मान k हो जाएगा। जैसे हम देखें डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर 3 होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 5x विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर 5 होगा। उसी प्रकार डिफरेंशिएशन ऑफ k विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर 0। किसी भी चर राशि अचर राशि जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 10 विथ रेस्पेक्ट टू x तो इसका मान 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 100 विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर क्या हो जाएगा 0। डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर e टू द पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट x विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर 1/2√x। और 7वां नंबर है डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। 8 नंबर फॉर्मूला होगा डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस v विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। 9 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x। 10 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x बाय v का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग 10 बेसिक फार्मूला डिफरेंशिएशन के सीखे। अब हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री डेट मीन्स त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का हम लोग डिफरेंशिएशन यहाँ पर सीखें। तो पहला फार्मूला होगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर cos x। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमको याद रखना बहुत ही जरूरी है। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर माइनस साइन x। तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ टेन x विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर सेक स्क्वायर x। और चौथा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट x विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर x। और पांचवा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर सेक x इंटू टेन x। और 6 नंबर में होगा डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक x विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। तो ये 6 फार्मूला हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़ते हैं। ये 6 बेसिक फार्मूला हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का।
फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बराबर cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर माइनस साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर sec स्क्वायर x, और डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर cosec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इंटू dx by sec x into tan x, and differentiation of sec x with respect to x बराबर sec x into tan x, और differentiation of cosec x with respect to x बराबर cosec x माइनस में cot x, माइनस में cosec x into cot x। तो ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है जिसका हम लोग अभी डिफरेंशिएशन करने के लिए सीखे हैं। तो अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 26.3 के सवाल को लेकर के अगले वीडियो में हम लोग आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग को ये डिफरेंशिएशन की परिभाषा, इसके समीकरण और प्रमुख सूत्र के बारे में जानकारी हो गया होगा। आप इसे 2-4 बार यानी कि रिवीजन करना है, इसको याद रखना है, ताकि अगले क्लास में हम लोग इसका जब समस्या सॉल्व करेंगे, इसके प्रॉब्लम्स को बनाएंगे, तो आसानी से हम इन सभी फार्मूला का प्रयोग करके उसको हल कर सकेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।